Welcome to Legal Dost. This is Advocate Apurva Shukla. Right now, I am practicing in Indore High Court. Also, I am practicing in Supreme Court of India. पब्लिक अवेयरनेस के लिए आज हमने जो टॉपिक चूज किया है वो है बुलडोजर एक्शन का। जो रिसेंटली डिमोलिशन के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी और पूरे देश में, तो उस टॉपिक को हमने कवर किया है। तो उसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जस्टिस VR गवई और जस्टिस विश्वनाथन जी की बेंच का। उसमें ये डायरेक्शन कोर्ट ने दिए हैं कि अगर शासन अब किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के घर को अगर तोड़ा जाता है तो उसमें आपको अब सूचना देना पड़ेगा। आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। फर्स्ट यू हैव टू गिव नोटिस टू द कंसर्न पर्सन, और अगर बिना सूचना के अतिक्रमण को हटाया जाता है, डिमोलिश किया जाता है क्योंकि वो किसी अपराध में लिप्त है, तो उसकी भरपाई भी करना पड़ेगी शासन प्रशासन को। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर किसी की मस्जिद या मंदिर है, लेकिन उस व्यक्ति का कोई केस में इन्वॉल्वमेंट हो गया, लेकिन उसकी सजा आपने उसके मंदिर को या मस्जिद को तोड़ के दी है या उसके घर को तोड़ के दी है, तो ये अब आप नहीं कर सकते। पहले आपको उसको सूचना देना पड़ेगा, और अगर वो अतिक्रमण में आती है ज़मीन, तभी आपको ये राइट मिलता है तहसीलदार को कि आप उसको तोड़ा जाए। एंड दैट टू देयर इज अ लीगल प्रोसेस कि तहसीलदार या फिर नगर निगम के द्वारा ही कार्रवाई की जाएगी। कोई भी लोकल पुलिस इसको अपने स्तर पे दे कैन नॉट टेक लॉ एंड ऑर्डर इन देयर हैंड्स। तो उसमें जो प्रोसेस है, मैं जनरली इन जनरल मैनर में जो कहा जाता है कि पब्लिक को समझे कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, जैसे आपका घर है, भले आप आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या नहीं है, या आपके ऊपर कोई झूठा केस किया है या नहीं किया है, तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो पहले आप अपील तहसीलदार के द्वारा अगर आपको नोटिस मिलता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोटिसेस विच एनी पर्सन कैन गेट। एक तहसीलदार के द्वारा आता है और एक नगर निगम के द्वारा आता है। तहसीलदार के द्वारा अगर आपको नोटिस दिया गया है तो आपको पहले रिप्लाई करना पड़ेगा नोटिस का तहसीलदार को, और उसके बाद में SDM क्या अपील होगी। अगर हमारा जो ऑर्डर आया है अगेंस्ट में है तो आप SDM को अपील कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर वो भी अपने खिलाफ है तो आप सेकेंड अपील करेंगे कलेक्ट्रेट में। कलेक्ट्रेट से अगर आपका अगेंस्ट आया है ऑर्डर, आपके फेवर में आ जाता है कोई स्टे, तिथि की यथावत रखी गई स्थिति, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ से भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलती है, देन यू कैन गो टू कमिश्नरी, और कमिश्नर के बाद हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये मैनर है कि आप लगा सकते हैं। जनरली FIR सिविल, इस तरीके के सिविल केसेस में नहीं होती है, लेकिन कुछ केसेस है जहाँ पे डायरेक्टली आप नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं। सो इन दैट केस यू कैन फाइल रिट पिटिशन इन द हाई कोर्ट। तो ये एक तरीका रहता है कि आप कैसे, अगर आपके साथ ऐसी कुछ घटना होती है तुरंत ही, और कुछ केसेस में आपको नोटिस भी नहीं आते हैं, सो यू कैन गो डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट ऑल्सो। तो ये एक तरीका है कि पब्लिक को अपना जो राइट्स है उसको ध्यान में रखा जाए, सो दैट आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हो। और अगर आपके आसपास भी अगर ऐसा कोई भयभीत हो या वो इस चीज़ से गुजर रहा हो, तो उनको ये जनरल एक कुछ नॉलेज है जो अपने दिमाग में आप रखेंगे तो काफ़ी आपके लिए सहूलियत रहेगी। थैंक यू।